बढ़ाता है। देने का मेरा मैसेज नहीं है, मैसेज है कि परमेश्वर की तंबू में जाकर कौन बसेगा, कौन रहेगा जो धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। आज संसार धर्म के काम कर रहा है लेकिन सच हृदय से सच नहीं है। किसी ने पूछ लिया ऊपर से तो बोलते कि हृदय का सच समझिए आप क्या होता है। एक होता है सच बोल देना, मैं ये पैन मेरा नहीं है, या फिर बोल मान लीजिए कोई किसी से पूछते ये मेरा, कई बार हम ऊपर से बोल देते हैं, लेकिन हृदय का जो सच होता है जो हृदय से निकलता है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ। प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यानी कि प्रभु यीशु का जो सच था वो हृदय से निकला। आज लोगों का जो से निकलता है सिर्फ मुंह से निकल जाता है, ऊपर ऊपर से बोल देते मैं सच, लेकिन बाद में पता लगता है उसने तो झूठ बोला है। वो तो अपने फायदे के लिए बोल रहा था या उसकी मजबूरी थी या अपने प्राण या अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो हृदय से क्या कहता है सच बोलता है, ऐसा व्यक्ति, हृदय का सच भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, आपको खुद आप जब संसार से जाए तो लोगों को पता हो कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा था। बहुत से लोग थे मैंने ऐसे देखा पूरी जिंदगी उनका यही नहीं पता लगता है कि वो थे क्या, सच बता रहे यही नहीं पता लगता वो खरे थे या नहीं थे, कुछ भी नहीं पता लगता। उनको जानना ही बड़ा मुश्किल है, इतना गुप्त उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। समझ रहे कला गुप्त बातों को परमेश्वर ने खोल दिया, लेकिन बहुत से लोग क्या मनुष्य क्या करे अपने आप को इतना गुप्त रखता है कि उसके आसपास वालों को पता ही नहीं, क्योंकि वो बात ही नहीं करता है। लेकिन बाइबल क्या जो हृदय से सच बोलता है। और कई बार तो मैं आप लोगों को तो मसीही लाइफ कोई मजाक की लाइफ नहीं है, ये गंभीर है। इब्रानी 10 की 31 की परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, जीवित परमेश्वर की। आप मसीह में है, मैं मसीह में हूँ, मैं चल रही हूँ, तो हमें हमारे शब्द भी क्या होने चाहिए, हृदय का सच होना चाहिए। तभी हम कह सकते कि मैं परमेश्वर के तंबू में जाकर बसूंगा। पढ़ो 3, जो अपनी जीभ से कौन बसेगा परमेश्वर के तंबू में जाकर, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। कहीं बाइबल बताती कुछ लोग ऐसे भी है जो जब तक बुराई ना कर ले उन्हें नींद नहीं आती। निंदा, जो अपनी जीभ से निंदा, अब आप कहेंगे मैं तो किसी की निंदा ही नहीं करता, है ना, ऐसा हो सकता है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं, लेकिन कुछ मैं ये समझाने के लिए बात है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, वो चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन वो अपने परमेश्वर की व्यवस्था में खोया रहता है, प्रसन्न रहता है, मगन रहता है। वो जो अपनी जीभ से क्या नहीं करता, बुराई नहीं, लोग वो ऐसा है, लेकिन खराई से चलने वाला, धर्म के काम करने वाला, जो परमेश्वर के तंबू में जाने के लिए क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है उसमें बसने के लिए, वो क्या कहेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, भाई बहन मुझे कोई लेना देना नहीं इस बात से। या अगर वो बोल भी देगा तो वो क्या करेगा, उसको फील होगा, वो क्या व्यक्ति की बात बता रही है, जीभ से निंदा नहीं करेगा, अगर वो कर भी देगा तो उसको क्या होगा, उसको गिल्टी फील करेगा, वो उसको अपना मन दूषित लगेगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि कौन उसके मंदिर में बसेगा, वो पश्चाताप करेगा, वो पछताएगा, जो अपनी जीभ से क्या करता, निंदा नहीं करता। मैं आप लोगों को बता दूं, निंदा में और ऐसे जस्ट बात करने में फर्क होता है। एक होता है किसी की बात का सॉल्यूशन लेकर उससे हमें ये करना है कि चलो उसने ये बात ऐसे थी भी या नहीं थी, ये बात ऐसे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन एक होता है जब स्पेशल निंदा की जाती है बिना मतलब का बैर। बाइबल कहती है यदि तू भलाई के बदले बुराई करे तो तेरे घर से क्या होगा, तेरे घर से बुराई दूर ना होगी, तेरे घर से कष्ट दूर ना होगी। आज बहुत से मसीह लोग भी व्यर्थ की बुराई करते हैं, कई तो ईर्ष्या में होकर बुराई कर देते हैं, कोई बढ़ रहा है इसलिए बुराई कर रहे हैं, व्यर्थ बातें हैं, बुराई करने में लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या, जो अपनी जीभ से बुराई करता है। एक धर्मी व्यक्ति की बात बड़ी अच्छी है, भजन संहिता मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ, इसका गीत सुनती हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा ये वचन लगता है। और आगे बढ़ो, मित्र की बुराई और ना अपने मित्र की बुराई। कौन से मित्र, चाहे पहली बात तो ये कि सबसे पहले हमारे जो मित्र है, हम प्रभु में आ गए हैं, मसीह हमारे भाई बहन और मित्र है। और इसके अलावा जो यदि हम संसार में रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा भला चाहते हैं, ना अपने मित्र की क्या करता है, बुराई करता है, मित्र की भी वो बुराई नहीं करता। वो ये नहीं कि चलो भाई मेरा उसी वही मित्र काम आ रहा है, वही भाई बहन काम आ रहे हैं, मसीह लोग काम आ रहे हैं, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो फिर क्या कर रहा है, फिर उससे भाग रहा है, उससे दौड़ रहा है, मतलब ही बन दिखा रहा है। और ना वो अपने मित्र की बुराई करता, आगे लिखा है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। पड़ोसी, हमने मसीह को जान लिया, हमारे पड़ोसी कौन है,
हमारे जो मसीह भाई बहन है, हमारे पहले पड़ोसी यही जो बाइबल कहती है, हमारे मित्र पहले यही है, और बाद में पहले यही है ना, अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, आकर बोल दिया वो मसीह बहन तो ऐसी है, वो मसीह भाई तो ऐसा है, एकदम से क्या किया, विश्वास कर लिया, हाँ तू सही कह रहा है। मैंने ऐसे बहुत बार अपनी लाइफ में देखा है, उसने आकर बोल दिया तो उसने बोला वो आपके बारे में है, और विश्वास कर लिया, बाद में पता लगा कि वही लोग है, फिर नजर भी नहीं आई, वही लोग दिखाई नहीं दी, किसी से आकर सुन लिया। मैं सच बताऊं, ऐसा स्वभाव, ऐसा नेचर तो बहुत ही खतरनाक है, जो यूं ही आते हैं और बुराई कर देते हैं, और सुनने वाले भी विश्वास कर लेते हैं। देखिए, उसने बोला वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, ये नहीं सोचा वो है भी कि नहीं। मैं आपको कहूँ, कोई आपको मेरे बारे में ऐसे बोल दे कि रेणु बहन ने वहां से ये चीज चुरा ली, और आप एकदम से विश्वास कर लो, आपको पता होना चाहिए मैं कैसी हूँ, मैं आपके साथ इतने साल से रह रही हूँ, आपको पता होना चाहिए मैं चीज चुरा भी सकती हूँ नहीं। लेकिन बहुत लोग इतने भोले होते हैं कि अपने पड़ोसी, अपने मसीह भाई, ऐसे अच्छे लोगों के बारे में एकदम से विश्वास कर लेते है। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि हम एक दूसरे की बुराई ना सुने तो हम बहुत बहुत जितने भी मसीह लोग जो चलते हैं वो लोगों के लिए अच्छे गवाह बन सकते हैं, यदि हम इस तरीके का नेचर रखें। लेकिन क्या होता है, उतावली में, सुनने में उतावली कर देते हैं, सुनते ही हम बोल देते हैं कि हाँ वो तो ऐसा ही होगा, परखते नहीं है। परखेगी कैसे, क्योंकि परख का आत्मा ही नहीं है, मांगा ही नहीं है प्रभु से। समझ आ रहा आपको? नींद तो नहीं आई? शुक्र आपको नींद नहीं आई। आगे बढ़ो। जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ, वह जिसकी दृष्टि में, जिसकी आंखों में निकम्मा मनुष्य क्या है, तुच्छ है, बेकार है, रद्दी है। कुछ लोगों की दृष्टि में पता क्या होता है, जो निकम्मा होता है, जो किसी निकम्मे का मतलब निकम्मे, जो किसी काम का नहीं होता, जिसके काम गलत है ना, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है, तुच्छ है। कुछ लोगों की दृष्टि में जो लोग गलत होते हैं ना, उन्हें तो अच्छा बताते हैं, और लेकिन जो अच्छे होते हैं वो गलत बताते हैं। क्या करें, गोरे को काला और काले को गोरा कहते हैं, ये संसार है। पर दुख की बात है, कुछ मसीह भी इसकी लपेट में आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे जो परमेश्वर, जो बाइबल को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या, तुच्छ है, निकम्मा मनुष्य है, उसके काम सही नहीं है, उसे बुराई करने से फुर्सत नहीं है, उसे व्यर्थ बातें करने से फुर्सत नहीं है। वो जब भी मिलता है परमेश्वर की बड़ाई नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और क्या इससे ऐसे ही बातें करेगा, वो उसकी बातों में आनंद नहीं है, और वो उसे महान नजर आ रहा है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी बातें बड़ी क्या लग रही है, बड़ी मनभावनी लग रही है सुनने में। वो उसको तुच्छ नहीं समझ रहा कि ये आनंद ले रहा है उसकी बुराई का। क्या लिखा है कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है, तुच्छ है, जिसे वो सोचता है, किसकी दृष्टि में हो सकता है, जो खुद अपने आप को बुराई से बचाता है, जो पाप से बचाता है। लेकिन जो जिसके मन में ही बुराई भरी हुई है, जो खराई से नहीं चल रहा, जो धर्म के काम नहीं कर रहा है, उसके लिए तो वो सही है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति की बात है, यहाँ पे जो लिखा है कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। आगे बढ़ो। और जो यहोवा के द्रव्यों का आदर करता है, जो यहोवा के द्रव्यों का क्या करता है, आदर करता है। यहोवा के द्रव्यों का मतलब है जो परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं। इट मीन्स ये नहीं कि सिर्फ आप पास्टर समझे, आप बिशप समझे, या फिर ये कह लीजिए आप चर्च के लीडर, नहीं। जितने लोग परमेश्वर के डर मानते हैं, चाहे वो छोटा विश्वासी हो, चाहे वो एक बच्चा हो, यदि वो परमेश्वर का भय मानता है, उनका आदर करता है। आपको पता है मसीह लोग, अगर मैं अपनी बात बताऊं, शुरू से ही हमने जब से प्रभु को जाना है, अपने घर में हमने ये बात देखी है, मसीह आदर करना। लेकिन बहुत से कहीं तो आदर करते करते मसीह लोगों में, प्रभु के लोगों का आदर करते करते थक चुके हैं। सच बता रही हूँ, 12 साल 13 साल में थक चुके हैं, अब उनसे आदर नहीं होता है, नजर आ रहा था कि अब इनसे आदर नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि जो परमेश्वर के द्रव्यों का क्या करता है, आदर करता है। आज आपको ये बात सीखनी है कि ये परमेश्वर के तंबू में कौन बसेगा। अपने आप से क्वेश्चन करे, क्या मैं परमेश्वर के लोगों का आदर करता हूँ? आदर का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना काम छोड़कर मसीह भाई के घर जाकर बैठ जाए और पूरा दिन उसी के पास, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सब कुछ काम छोड़कर अपनी सारी सैलरी उसे की दे दी। मेरा जो कहने का मतलब है, यदि आपके घर में कोई आता है तो उसको पानी दो, यदि कोई आ रहा है वो खाने के टाइम पे आ रहा है तो उसे खाना पूछिए, यदि वो जिस चीज का टाइम है तो रिस्पेक्ट करे। जो आपसे बोलता है तो उसे बोलने में भी उसकी रिस्पेक्ट,
जो भी गलत शब्द मुंह में आता है वही बोल रहे हो और बाद में बोल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इतनी सीरियस, मसीह में इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए। ये सच है कि सीरियस हो जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हंसते भी नहीं है, रियलिटी वो कहते हैं हम मन में आनंदित है। अच्छी बात है, खुशी की बात है, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मन में आनंदित है सुनने में। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक। ये सच है, आप मजाक करिए लेकिन लिमिट का कीजिए। ऐसा मजाक ना करें जो दूसरे को भी और आपको भी दूषित कर दे, आपका मन दूषित कर दे। एनर्जी वाला मजाक ना करें, बल्कि क्या, क्योंकि मसीह जिंदगी है, ये प्रभु ने हमें आनंद की जिंदगी दी है। यदि आप ये सोचते हैं मैं ठट्टेबाजी करके या फिर गलत शब्द बोल के मजाक कर लूंगा और मैं और ज्यादा आनंदित हो जाऊंगा, मसीह भी मुझे आनंद दे रहा है और मैं ऐसे काम करके आनंदित हो जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं पवित्र आत्मा खुदा का आत्मा ऐसा आत्मा है ही नहीं है। वो तो देता है, वो भी अपनी सही बातों से। प्रभु ने किसी को कहीं भी आप पढ़िए मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में, कहीं प्रभु ने ऐसी कोई बात नहीं की। प्रभु ने जो कहा सही कहा, चाहे किसी को बुरी लगी है, चाहे किसी को ने आशीष पाई। आशीष तो खैर लोगों ने बहुत मसीह के जीवन से पाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते हैं हमें ठोकर लगी है, इस तरह की वहां पर बातें होती थी। हमें सीखना है कि क्या मैं परमेश्वर के तंबू में रहूंगा, क्या मैं उसके घर में जाकर बसूंगा। इन लाइनों को ध्यान से देखना और समझना। आगे पढ़ो। जो खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, जो कहता है प्रभु मैं तेरे लिए ये मन्नत पूरी करूंगा, प्रभु मैं ये काम करूंगा, बदलता नहीं है। रोज ही मन्नत मान रहे, रोज ही पूरी नहीं हो रही है। बोलिए परमेश्वर से और उसे कोशिश करे करने की। या फिर एक अच्छी बात ये भी बाइबल है कि काम बोले, तेरे शब्द परमेश्वर के सामने थोड़े ही हो, वो स्वर्ग में, तू पृथ्वी पर है। तेरे पवित्र पर्वत पर जाकर कौन बसेगा। अब 5 आयत पढ़ो। जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, धनवान है, अमीर है, बहुत ज्यादा बलवंत है, पैसे में सामर्थ्य है, लेकिन ब्याज पर दे देकर कमाए और ज्यादा कमाया जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति आया बेचारा, बहुत ही ज्यादा परेशान है, गरीब है, वो किसके आया कि मुझे मान ली अब एक गरीब व्यक्ति गरीब के पास तो पैसे लेने जाएगा नहीं, ये तो आप लोगों को भी पता है ना, उससे क्या लेने जाए, उसके पास तो है ही नहीं। और जो व्यक्ति जितना कमाता है उतने खा रहा है, वो कहाँ से देगा। लेकिन संसार के तरीके से आप समझिए जो मैं कह रही हूँ। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो उसके पास जा रहा है, एक गरीब सा व्यक्ति मान लीजिए समझने के लिए, और वो उसके पास गया, उसने बोला मेरी मदद कर दो, मुझे इतने पैसे चाहिए। कहता ठीक है मैं तुझे ब्याज पे पैसे दे दूंगा। उसने क्या किया, वो तो बेचारा परेशान आया, लाचार आया, लेकिन उसने क्या किया, अब वो 1 लाख 2 लाख पूरी जिंदगी में उससे भी उतारेगा और जो डबल ब्याज। मेरे को बड़ी दया आती है सच में, जब मैं देखती हूँ ना, कई बार मेरे डैडी ने भी ऐसे ब्याज पे पैसे लिए। उस टाइम पर तो खैर हमें इतना पता नहीं था, बाइबल को हम जानते नहीं थे, पर मैं एक बात जरूर सोचती थी, मैंने कहा अब ये भी देना पड़ेगा और इससे अलग भी देना पड़ेगा। रियलिटी बता रही, मेरे को बड़ा दुख होता है और मैं इस बात से बड़ी थोड़ा सा अंदर फील करती हूँ कि देखो मैं संसार की बात करी हूँ, लेकिन यदि आप अमीर है और आने वाले समय में और हो जाएंगे, कलाम के अनुसार चलिए। कोई आपसे मांगता तो ये सोच के ना दे कि आप उससे ब्याज लेंगे। पहली बात तो मसीह लोग ऐसा करते नहीं है, लेकिन फिर जरूरत है, समझ रहे हैं। हर समय कुछ नहीं पता लालच किसके पास आके काम कर जाए। जो अपना धन ब्याज पर नहीं देता, कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मसीह ये वो बसेगा, यहाँ पर लिखी है बातें आई है कि कौन बसेगा जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो कहता है परमेश्वर ये मेरे पास आया लेकिन मैं इसकी मदद क्या करूंगा, ऐसे ही कर दूंगा, यहाँ तक कि मैं इसे देकर इससे वापस भी नहीं मांगूंगा। प्रभु ने कहा जब तू दे तो लेने की आशा ना रखना। ओ बड़ा चलने में बड़ी दिक्कत होती है। प्रभु मैंने तो इतनी मुश्किल से, मेरे पास तो खुद नहीं, मैंने इसको दे दिया। बहुत ही बड़ा फॉलो करना बड़ा मुश्किल लगता है ये वाला वचन। आपने किसी को 60,000 दे दिया और आपको ये वचन जब तू दे तो लेने की आशा न रख। ऐसा हो सकता है कि आप लेने की आशा न रखें, आपको आएगा, सच बता रही हूँ मैं, आपको लगेगा नहीं लेने तो पड़ेगी, लेकिन देखिए प्रभु ने क्या अच्छी बात बोली। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते चलो दे देगा कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलो। लेकिन यहाँ पर क्या वचन है कि जो अपने ब्याज पर नहीं देता, एक्स्ट्रा नहीं कमाता, जो यही नहीं सोचता मैं तो कभी नहीं मरूंगा, मैं तो हमेशा जीवित रहूंगा,
जो धर्म के काम करता है, जो कहता है परमेश्वर के पवित्र मंदिर में कौन बसेगा, और परमेश्वर के काम को याद रखते हुए और ब्याज पर पैसा नहीं देता, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। बाइबल में पुराने नियम में इस बात का जिक्र आया, निर्दोष की हानि करने के लिए। बेचारा निर्दोष है, परेशान है, कचहरियों के चक्कर काट रहा है, वकील पर वकीलों को ढूंढ रहा है, इस बात में पकड़ा गया, उस बात में पकड़ा गया, झूठी गवाहियों में पकड़ा गया, और क्या कह रहा है, और फिर जब उसके पास गया तो वो इसको फंसाना है, निर्दोष है, पहले से वो निर्दोष है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, आप संसार में इन चीजों को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, और दूसरा उसे और ज्यादा फंसाने के लिए क्या करेगा, वो उसे ऐसा आप चारों तरफ देख सकते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, न्यूज में भी आता है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, सुनने में आता है। पिछली बार में हमने सुना कि ऐसे 2 बच्चे थे, उन्हें मार दिया, वो ऐसे खुले स्थानों में टॉयलेट, इस तरीके की बातें हमने यूट्यूब पे देखी है। बस यही चीजें सुनने को संसार में क्या मिलती है। निर्दोष का परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने भक्त जन से ये बातें कर रहा है। परमेश्वर अपने बुलाने वाले को, जिसके ऊपर उसकी दृष्टि है, जिससे उसने संसार से अलग किया है, उसे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू मेरे तंबू में वास करेगा जब तू इस तरीके से चलेगा। उसकी हानि करने के लिए घूस न लेना, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी से प्रार्थना करना, उसी की ओर दृष्टि करना और उसी की ओर चलना। दाऊद को मारने के लिए शाऊल कितनी ताक में था, लेकिन दाऊद की मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगती है प्रभु के दास की, कि वो क्षमा पे क्षमा कर रहा है, और क्या कह रहा है, उसको माफ कर रहा है, उसके सामने जाने पर भी वो उस पर वार नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप कि निर्दोष की हानि करने के लिए क्या घूस ना लेना, रिश्वत ना लेना, क्या करना, डरना अपने परमेश्वर से, तब तू परमेश्वर के तंबू में जाकर क्या करेगा, वास करेगा। ये कितनी बातें हैं, 1 2 3 4 और 4 बातें हैं। आप इसको 4 बातों को देखना कि मेरे अंदर है, मेडिटेशन करना और सोचना। मैं जब इसको पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा, जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ स्वर्ग का रास्ता तैयार कर रहा है परमेश्वर, कितनी उत्तम बात है। और फिर आगे लिखा है, आगे पढ़ो, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी जो कोई ऐसी चाल चलता है, ये अपने चाल चलन में लेकर आनी है। बहुत लोग तो पढ़ लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, मेरे अंदर ये बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं है, उसे अपने चाल चलन में लेकर आना है। मैं यहोवा के डरे का आदर करता हूँ, और वो आदर का है, वो मन में ही रखा रह गया। मैं किसी से मैं ब्याज पर पैसे नहीं देता हूँ, मन में ही रखा रह गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसके पास आया पैसों से रिलेटेड, मैं ये मसीह लोग, अगर नीचे का व्यक्ति प्रभु पे विश्वास कर रहा है, बहुत अमीर लोग मसीह लोग प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं। ये लोगों की थिंक है, ये गलत सोच है कि सिर्फ गरीबी लोग यीशु मसीह में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अमीर लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जीसस से प्रेम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ये वचन सबके लिए है। जो कोई ऐसी चाल चलने का मतलब उस वचन को लेकर अपने हृदय में और अपने मुंह से बोलता है और ऐसी चाल चलता है, यानी कि उसके अनुसार चलता है, वो कभी ना डगमगाएगा। चोर आएगा, चुगली करने वाला आएगा, गलत काम करने वाला आएगा, बहकाएगा और उसे कहेगा ये पैसे दोस्त, इसके बारे में तो ये बात बोल दे, इसको ये गलत बात बोल दे। ऐसे कोई भी आएगा तो वो कभी ना डगमगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बाइबल में ये लिखा है, ऐसा व्यक्ति कभी ना डगमगाएगा जो कोई ऐसी चाल चलता है। यहाँ पे लिखा जो कोई, यानी कि हर कोई नहीं। मैं ये नहीं कहती चर्च में 40 लोग हैं या 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं या लाखों लोग हैं तो सबके सभी ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया कि जो कोई ऐसी चाल चलता है। अब सुन लीजिए कलीसिया, अब चाहे कितने भी लोग हैं, कहीं भी आप ये प्रचार सुने तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकती कि नाम लेकर बोल दूं कि सभी हजारों के हजारों लोग हैं, 100 के 100 लोग हैं, सब तंबू में बसेंगे, ऐसा नहीं। मैं जज नहीं कर सकती, मैं न्याय नहीं कर रही हूँ, लेकिन कलाम क्या कह रहा है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है।
अब जो कोई में 50 भी निकल सकते हैं, 1000 भी निकल सकते हैं, है ना, 40,000 भी निकल सकते हैं, लाखों की भीड़ से, करोड़ों की भीड़ से। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो परमेश्वर के तंबू में क्या करेगा, वास करेगा। आज लोग सोचते कौन परमेश्वर के घर में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा। आप पढ़िए भजन संहिता 15 में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर का डर मानता है, जो इसके ड्राइवर का आदर करता है, जो घूस नहीं लेता निर्दोष की हानि के लिए, और जो अपना पैसा ब्याज पर नहीं देता। आज लोगों को बड़ा पैसा कमाने की है ना, सुन ले, आप मिलेंगे ना लाइफ में आगे आगे, क्रिश्चियनों को भी देंगे कि चलो भाई ब्याज पे पैसा दे दिया, दे रहे हैं। बाइबल मना करती है, कुछ भी नहीं है, कोई आपके पास अपनी मदद के लिए आया है। बाइबल क्या कहती है, धर्म के काम करो। प्रभु ने धर्म के काम किए। आप बताइए बाइबल में कहाँ प्रभु ने कहा कि चलो मुझे पैसे दो, मैं नहीं। प्रभु ने क्या किया, सेंट मैन पाया और सेंट मैन दो। तुमने जैसे मुफ्त में पाया वैसे लोगों को दो। क्या परमेश्वर की दृष्टि से देखिए, इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आंखों से देखिए आप लोग। परमेश्वर धनवान करता है, लेकिन जब जब हम ऐसी चाल चलते हैं, यदि आप लोग, जो कोई, मैं फिर बोलती हूँ कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। वो डगमग में रख लिया, जिसने विश्वास कर लिया है और जिसने अपने लहू में ये चीज को उतारा है, वो नहीं डगमगाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो पहले से अच्छा था, जो ऐसे काम नहीं करता था, वो एक अलग मैटर। जो ऐसा काम करता ही नहीं था, मेरे ख्याल से उसके लिए कम स्ट्रगल है। लेकिन जो करता था, जिसने छोड़ दिया प्रभु यीशु के पास आके, वो क्या, वो कभी नहीं डगमगाएगा। हर जंगल को उपजाऊ परमेश्वर ही बनाता है। हर निर्जल भूमि में सोते और पानी परमेश्वर ही बहा सकता है। चट्टानों में से पानी परमेश्वर ही निकाल सकता है। ये पापियों में इतना पापी कि दुनिया में मुझसे ज्यादा बड़ा कोई पापी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है जो पवित्र कर सकते हैं, कोई भी नहीं है। हर मनुष्य के लिए ये बात असंभव है। असंभव है कि एक बड़े गुनाहगार को, जिसने लाखों खून किए हो, चाहे हजारों खून किए हो, सबके लिए असंभव बात है, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा उसे क्या कर देते हैं, उसे साफ और निर्दोष कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो पावर है, सिर्फ ये परमेश्वर के पास है। निराश नहीं होना। 4 बातों में कितनी बड़ी बात है। 4 बातें लग रही है पढ़ने में, 4 ही है ना, 4 बातें सिर्फ पढ़ने में, सिर्फ 4 है, लेकिन खजाना कितना है, बेशुमार भरा हुआ इस वचन में। बिल्कुल बहुत ही उत्तम कि परमेश्वर तेरे तंबू में कौन बसेगा, कौन जाकर रहेगा। आज सीखे। यदि आपने इन 4 बातों में से जो दूसरी लाइन से है, एक बात भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर नहीं है, तो अमल करें। यदि है तो परमेश्वर का धन्यवाद है। जांचिए अपने आप को, क्योंकि ये समय क्या है, बदलने का। ये अपने आप को क्या करने का, चेंज करने का टाइम है। खाइए, पिए, अच्छा पहनिए, आनंदित रहिए, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर की संसार में सृष्टि का आनंद लीजिए, देखिए, पर आत्मा में अपने वस्त्रों को करें, बल्कि आपके आत्मिक वस्त्र उज्जवल पर उज्जवल हो, सफेद पर सफेद हो, बिना दाग के तैयार हो। सिर्फ सुनने वाले नहीं, आनंद के मारे मैं आ गया हूं, मैं बैठ नहीं। आपका फेस, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश से मेरे मुख को चमका। जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं तो आपका मुंह बता देता है आप कितने चलते हैं। समझ रहे हैं? मूसेस के चेहरे को पहले किसी ने नहीं बोला कि किरणें निकल रही है। मैंने उससे पहले पढ़ा, व्यवस्था विवरण में पढ़ा, निर्गमन में पढ़ा, उससे भी पहले जब मैंने पुस्तकों को पढ़ा, नहीं था ऐसा। जब मूसेस फिरौन के वहां पर था, लेकिन जब वो पहाड़ पर गया, उसने परमेश्वर से बातचीत की, उसने आज्ञाओं को लिया, तब क्या हुआ, उसके चेहरे से क्या हुई, किरणें निकलती थी। आज ऐसा ही कलीसिया में जब मैं और आप प्रभु के हजूरी में बैठते हो ना, तो प्रेसियस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, महंगे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई बताऊं मैं आपको, परमेश्वर की चमक जब आपके फेस पर पड़ेगी तो वो बता देगी कि आप कितने उसमें चल रहे हैं। एक आत्मिक व्यक्ति का फेस भी बता देता है कि ये आत्मिक है, उसकी चमक ऐसी है। लोगों ने मूसेस को पहचान लिया कि ये परमेश्वर से बात कर आया है। और हमें मसीहों को लोग नहीं पहचान पाते कि ये मसीह है भी या नहीं। बहुतों को कहते हैं कि ये अलग है,
क्यों? क्योंकि हम उसकी पत्री है। लेकिन जो बाजारों में जाकर फरीसियों जैसा व्यवहार करते हैं, शब्द आया बाइबल में जो प्रभु यीशु ने, बाजारों में क्या करते हैं, बड़े बड़े वो पहनते चोले, इन्हें लंबी लंबी प्रार्थना करना क्या लगता, अच्छा लगता है। आज भी ऐसे बाजार में जाकर अपने आप को ओवर दिखाना, ये प्रभु को नहीं पसंद। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी बाइबल में नहीं आया कि यीशु मसीह ने रोटियों के पीछे वहां पे ऐसे बोल दिया, जब कहा कि इतनी लंबी भीड़, प्रभु आपके साथ है, इसे भूख लग रही है, हम इतने जंगल में कहां से खाना लेकर आए। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि मैं क्या करूं, मैंने इनको बोला था मेरे साथ जंगल में आओ वचन सुनने के लिए। नहीं, प्रभु का ये नेचर नहीं था। प्रभु ने कहीं नहीं बोला जब तूफान आएगा तो मैंने बोला था नाव में बैठो, ऐसा प्रभु ने नहीं, बल्कि प्रभु ने क्या किया, आंधी और तूफान को डांटा, का मुहैया किया। लेकिन मसीहों में क्या करते हैं, हल्का लेते हैं प्रभु को। बाजारों में क्या दिखाते हैं अपने आप को, सिर्फ 10 रुपए की सब्जी है, उसी के पीछे क्या कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं। 100 रुपए का 150 रुपए का कपड़ा है और कहते हैं जाओ मैं बाजार में जाकर ऐसा बोल दूंगा कि ली तो किसी और से है, लेकिन लालच में कहते हैं तो आपसे ले गया था, या फिर मैं तो कल ही ले गया था। मेरे को बड़ी अजीब सी बातें लगती है ये कि हम प्रभु को जानते हैं और 100-150 के पीछे हम अपनी मसीहत को क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। याद रखिए, यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं, तो यदि वो भविष्य में व्यक्ति वो आपको मिल गया तो वो कभी प्रभु पे, तो आपको तो एक बात पक्का बोल देगा कि मुझे ये तो ऐसे ही जाता है चर्च में, बस ये कोई मसीह है, ये तो पक्का बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो लेकिन हमने करना क्या है, अपने आप को नम्र और दीनता के साथ फरीशियों की तरह बाजारों में अकड़ नहीं दिखानी है। जब सामने वाले नम्रता से बोल रहे हैं, आप कस्टमर है जिसके, तो आप भी आराम से बोलिए, नहीं तो फिर वही अपने आप को संतुष्टि देते रहे, वो ऐसा था, वो ऐसा था, मैं ठीक था, ये था, वो था, क्योंकि फिर तो यही रह जाता है। एक आम व्यक्ति के पास इसके सिवा, बहानों के सिवा कुछ भी नहीं होता। दिखावटी के पास बस वो बहाने ही लगाता रहता है, मैं ऐसा था। लेकिन जो आत्मिक जन होगा वो पहले ही समझ कर चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद